वेलकम बैक टू रिगल फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम ऑन फर्स्ट थियरम देखने वाले हैं। तो इसमें आपको आगे के टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वो सारे टॉपिक्स, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो आपको पहले वो सारा पता होना चाहिए। तो ये अनफर्स्ट थियरम जो है वो एक करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में जो मीन्स की जो रिलेशन जैसा है वो यहाँ पे हमें पता चलता है। तो हम पहले क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लासिकल मैकेनिक्स में एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं जिसका मास m है, मूविंग विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ फोर्स फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल v, फोर्स फील्ड में जिसकी पोटेंशियल v है। देन क्लासिकली वी कैन राइट dx by dt इज इक्वल्स टू px अपॉन m। तो dx by dt क्या है यहाँ पे, चेंज इन पोजिशन जो कि वेलोसिटी है, तो उसे हम मोमेंटम अपॉन मास लिख सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv होता है, तो हम इसे ऐसे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू px अपॉन m लिख सकते हैं। और दूसरा हम dpx अपॉन dt इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स जो होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v है। According to Onford's theorem, above equation can be written in quantum mechanics if the classical variable are replaced by the expectation value। तो ऑनफर्स थियरम हमें क्या बोलता है कि ये जो इक्वेशंस हमने क्लासिकल में लिखे उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे जो सारे वेरिएबल्स है क्लासिकल के, जैसे कि मोमेंटम है, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, पोटेंशियल है, वो सबको हम उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस कर दे तो हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स में भी लिख सकते हैं। तो यही हम डिराइव करने वाले हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अपॉन एम, एंड डी अपॉन डी टी ऑफ पी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ये जो ऑनफर्स थियरम है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। आज हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वही डिराइव करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, बहुत ही लंबा डेरिवेटिव है और इसमें खासकर वेक्टर एनालिसिस का, वेक्टर कैलकुलस का बहुत ही यूज है और हमें मैथमेटिकल स्टेप्स से ज्यादा करना है, इसलिए आपको अच्छे से अटेंशन देना होगा और आपको थोड़ा वेक्टर एनालिसिस भी आना चाहिए, तो ही आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस क्लियर है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो सब आपने टॉपिक क्लियर करा है तो ये बहुत ही इजीली डिराइव हो जाएगा। खाली कंसंट्रेशन से हमें कहीं पे मिस्टेक ना हो मैथमेटिकली, वही ध्यान रखना है। तो आज हम ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट वही डिराइव करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, dx by dt इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px अपॉन m। तो हम पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई स्टार x साई डीटो अपॉन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डीटो। तो ये प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन है। अगर हमारा साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, वो हमने देखा था, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू खाली वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार x साई डीटो, और यहाँ पे जो x है वो ऑपरेटर है। तो हम पहले ये लेफ्ट साइड जो है उसे स्टार्ट करेंगे और राइट साइड तक जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x तो हमारे पास है, तो हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये साई स्टार x जो यहाँ पे x ऑपरेटर है, इसलिए साई स्टार x को हम एक टर्म बोलेंगे और ये साई दूसरी टर्म। तो यूवी रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म बाहर, सेकेंड का पार्शियल डेरिवेटिव, तो साई स्टार x बाहर, साई का डेरिवेटिव डेल साई बाई डेल टी, यहाँ पे पार्शियल कर लें। और ये जो साई है हमारा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, प्लस यहाँ पे फिर ये जो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म बाहर रखी, फिर सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव किया, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगी साई, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा पार्शियल डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, यहाँ पे एक्स ऑपरेटर है इसलिए उसका नहीं करना है, और डी टू। तो इसे हम इक्वेशन
1 बोल देंगे। अब हमें जो इक्वेशन 1 मिला उसमें हमें डेल साई अपॉन डेल टी और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट करनी है। तो वो वैल्यू हम श्रोडिंजर के टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से लेंगे। तो हमें श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पता है क्या था, आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई प्लस वी साई। तो यहाँ पे v जो है वो हमने पोटेंशियल कंसिडर किया है, वो r और t का फंक्शन है, तो हर बार हम यहाँ पे r और t नहीं लिखेंगे। ये साई भी हमारा r और t का फंक्शन है, वो भी हम हर बार नहीं लिखेंगे। और हमने ये अजम्पशन किया था जब हमने श्रोडिंजर इक्वेशन देखा कि हमारा जो पोटेंशियल है वो रियल पोटेंशियल है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसमें से हमें डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है आई एच का डेल अपॉन डेल टी वो एनर्जी ऑपरेटर था, हमने देखा था ई साई इज इक्वल्स टू एच साई, जहाँ पे ये माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी जो था वो हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर था। तो यहाँ पे हमें डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड से आई एच कट से डिवाइड करते हैं। तो आई एच कट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली डेल साई अपॉन डेल टी बचेगा। और यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन आई एच कट 2m डेल स्क्वायर साई प्लस 1 अपॉन आई एच कट वी साई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक एच कट कैंसिल हो जाएगा और आई से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में एक आई आ जाएगा क्योंकि हमने आई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इसलिए यहाँ पे हमारी टर्म बचेगी आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। फिर यहाँ पे भी सेम हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे और आई से डिवाइड करेंगे, या फिर 1 अपॉन आई हमने देखा था कि माइनस आई होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आई अपॉन एच कट वी साई हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हमें डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू चाहिए। तो हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हमें पता है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है और रियल जो होता है वो एज इट इज रहता है और साई का साई स्टार हो जाता है। तो डेल साई अपॉन डेल टी का क्या हो जाएगा, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। यहाँ पे ये आई, ये पूरी टर्म इमेजिनरी है इसलिए आई की जगह पे माइनस आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार हो जाएगा। साई की जगह पे उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में साई स्टार आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसकी पॉजिटिव साइन हो जाएगी, साइन चेंज होगी, आई अपॉन एच कट वी साई की जगह पे साई स्टार। तो ये हमें इक्वेशन 3 मिला। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब हम इक्वेशन 2 और 3 की इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या था, dx, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x को dx से रीड करेंगे। dx अपॉन dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास साई स्टार x डेल साई अपॉन डेल टी था, तो डेल साई अपॉन डेल टी की जगह पे हमें क्या मिला, आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई माइनस आई एच कट वी साई। ये हमने डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट करी, प्लस हमारे पास क्या था, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू हमें मिली माइनस आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस आई अपॉन एच कट वी साई स्टार, और एक्स आई तो ऑलरेडी इक्वेशन 1 में था, और डी2। तो ये हमने 2 और 3 की इक्वेशन 1 में पुट करी तो हमें ये वैल्यू मिली। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है माइनस आई एच कट वी साई साई स्टार एक्स, ये साई स्टार को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ आएगा, और यहाँ पे भी ये आई एच कट वी साई स्टार एक्स साई, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। इसलिए हमारे पास खाली बचेगा साई स्टार एक्स आई एच कट 2m डेल स्क्वायर साई, ये वाली एक टर्म, प्लस ये माइनस आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई, ये एक्स साई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, खाली हमारे पास ये एक ही टर्म बची और डी2 एज इट इज आएगा। फिर dx अपॉन dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज। अब यहाँ से हम आई एच कट अपॉन 2m, ये कांस्टेंट है, ये टर्म में भी आई एच कट अपॉन 2m है और इस वाली टर्म में भी आई एच कट अपॉन 2m है, तो हम दोनों में से आई एच कट अपॉन 2m को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा
साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई। तो यहाँ पे एक आपको खास ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेल स्क्वायर है अगर हम ब्रैकेट नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो डेल स्क्वायर है मतलब कि जो लाप्लासियन ऑपरेटर है हमारा वो साई स्टार एक्स साई तीनों पे ऑपरेट कर रहा है। अगर हम ब्रैकेट कर देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि ये जो ग्रेडियंट है जो लाप्लासियन ऑपरेटर है डेल स्क्वायर वो खाली साई स्टार पे ही ऑपरेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करते तो हमें पहले साई स्टार एक्स साई तीनों की वैल्यू फाइंड करनी होती, फिर उसके ऊपर ऑपरेट करना होता है, लेकिन वो पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंट इंटीग्रेशन की साइन दे देते हैं। इंटीग्रेशन के रूल्स हमें पता है कि प्लस या माइनस हो तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन की साइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे dx अपन dt इज इक्वल टू आई एच कट अपन 2m इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डिटो हो जाएगा, और माइनस ये जो आई एच कट अपन 2m है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आई एच कट अपन 2m इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार, यहाँ पे भी ब्रैकेट करना ना भूले क्योंकि इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे खास ध्यान रखना है एक्स साई डिटो। अब हमारी ये जो सेकंड टर्म है उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें हमें फिजिकल मीनिंग सारा देखना है। ये जो फर्स्ट टर्म है उसे एज इट इज रखेंगे, तो ये जो सेकंड टर्म मिल रही है उसका हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। ये सेकंड टर्म का यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। तो हमारी जो सेकंड टर्म थी वो क्या थी, आई एच कट अपन 2m इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार इंटू एक्स साई डिटो। तो इसे हम एक्स आई आगे भी लिख सकते हैं, तो आई एच कट अपन 2m इंटीग्रेशन एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार डिटो। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक्स साई को आगे लिखा है फिर डेल स्क्वायर साई स्टार लिखा है। तो फिर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम ब्रैकेट नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो डेल स्क्वायर है वो फिर साई स्टार पे ही ऑपरेट करेगा क्योंकि एक्स आई को हमने आगे लिख दिया। तो इसे हम यू वी रूल से, ये हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, तो जब दो फंक्शन हमारे पास हो u और v तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जो फर्स्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन, और फिर सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन। तो ऐसे हम इसे करते हैं। तो इसे हम यहाँ पे एक्स आई को u बोल देते हैं और डेल स्क्वायर साई स्टार को डेल स्क्वायर साई स्टार को हम v बोल देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आप ध्यान रखना, आई एच कट अपन 2m हो जाएगा, फिर u एज इट इज मतलब एक्स आई एज इट इज, और यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ से जो एक डेल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डेल साई स्टार हो जाएगा। खास ध्यान रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनवर्स है, इसलिए एक डेल स्क्वायर की जगह डेल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन u डैश, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसलिए ग्रेड ऑफ एक्स आई आएगा, डॉट ये इंटीग्रेशन ऑफ v हमें डेल साई स्टार मिला था। यहाँ पे खास ध्यान रखना कि मैंने डॉट लगाया है, तो ये गलती से नहीं लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक्स साई है वो स्केलर है, लेकिन वो उसका ग्रेडियंट ले रहे हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे भी साई स्टार जो है वो स्केलर है, लेकिन उसका जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो वेक्टर हो जाएगा, तो दो वेक्टर को हम ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने डॉट नहीं किया क्योंकि एक्स आई जो है वो एक स्केलर है और ये साई स्टार स्केलर है, लेकिन उसका ग्रेडियंट ले रहे वो वेक्टर है, लेकिन वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, उसमें कोई डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों वेक्टर है इसलिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हमें डॉट करना कंपलसरी है। यहाँ पे आगे हमने कहीं पर डॉट नहीं लगाया था क्योंकि वो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो तो सिंपल मल्टीप्लाई हो सकता है। और एक बात यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये जो हमारा डेल स्क्वायर साई स्टार है वो इस फॉर्म का है, डी स्क्वायर एफ अपन डी एक्स स्क्वायर, और डी टो जो है वो हमारा डी एक्स डी वाई और डी जेड है।
लेकिन यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल का मीनिंग होता है कि ट्रिपल इंटीग्रल, तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल होता है, लेकिन उसमें से हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास और भी 2 इंटीग्रल बचेंगे, मतलब कि सरफेस इंटीग्रल अभी भी हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल ओवर ए लिखना पड़ेगा और डी ए यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो एक कैंसिल आउट किया, एक के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने कर लिया, लेकिन डी वाई और डी जेड वाले इंटीग्रल अभी भी बचे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें इंटीग्रल ओवर ए या फिर डबल इंटीग्रल करना पड़ेगा। डबल इंटीग्रल तो हम नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ए लिख देते हैं। तो फिर अगर अब यहाँ पे आप देखो कि जो हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे थे वो हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो वो वॉल्यूम को जो सरफेस कवर करेगा, अब आप एक पॉट जैसा कंसिडर कर सकते हो, स्फेरिकल पॉट, तो उसका वॉल्यूम हम कंसिडर करें और फिर उसका सरफेस देखते हैं, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वही उसका सरफेस होता है। तो अगर हम इनफाइनाइट रेडियस वाला कोई पॉट सपोज करें, तो उसकी जो सरफेस होगी वो भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो हमारी साई की बाउंड्री कंडीशन है कि जब x इनफाइनाइट हो, मतलब x y z कोई भी जब इनफाइनाइट हो, तो हमारी जो साई होती है वो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो सरफेस वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पूरा इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो हमारा साई 0 हो जाएगा। सो द फर्स्ट टर्म इज 0, तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो हमारे पास खाली बचेगा ये माइनस आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन ग्रेड एक्स साई डॉट ग्रेड साई स्टार डीटो, तो हमारे पास खाली यही टर्म बचेगी। अब हम इसका फिर से पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं यू वी रूल से, यू बार वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन यू डैश, मतलब कि यू का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ वी, वही रूल से हम उसका फिर से पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल का मीनिंग आपको पता चला कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल था उसमें से हम सरफेस में आ रहे हैं, तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू वहां पे खाली एक्स ही किया था, इसलिए इसे हम पार्शियल इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। तो ये माइनस आई एच कट अपॉन 2m तो कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज रहेगा। फिर से यहाँ पे इसे x, इसे u और v बोल देंगे, तो u एज इट इज, v का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल चला जाएगा, साई स्टार आ जाएगा, और यहाँ पे भी सिमिलरली वही कंडीशन होगी, बाउंड्री कंडीशन की जब x इनफाइनाइट जाता है तो हमारा जो ये सरफेस वाला होता है वो 0 हो जाता है, और यहाँ पे भी हम विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, इसलिए जो ट्रिपल इंटीग्रल था वॉल्यूम इंटीग्रल वो हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस ये जो सेकेंड इंटीग्रल है, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो डेल स्क्वायर एक्स साई हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो खाली साई स्टार डीटो बचेगा। तो यहाँ पे भी फिर से ये एरिया में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम जो था वो एरिया में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे डी ए आ जाएगा। तो फिर से हम जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो ये वाली टर्म फिर से हमारी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर एक्स साई साई स्टार डीटो, इतनी टर्म बची है खाली, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 बोलते थे। अब हमें जो ये इक्वेशन 5 मिला उसे हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो हमारे इक्वेशन 4 क्या था, मैंने यहाँ पर लिखा है dx अपॉन dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एच कट अपॉन 2m साई स्टार x डेल स्क्वायर साई डीटो माइनस इंटीग्रेशन आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार x साई डीटो। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की साइन नहीं आएगी, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, ये साइन नहीं आएगी। तो फिर हम इसके वैल्यू हमने फाइंड की थी, हमने जो सेकंड पार्ट था फोर्थ इक्वेशन का उसके वैल्यू फाइंड की थी, तो आगे का आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डीटो एज इट इज रहेगा, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी तो ये क्या मिली हमें, माइनस आई एच कट अपॉन 2m तो एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे हम डेल स्क्वायर एक्स साई साई स्टार डीटो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने आगे अभी करके देखा तो हमें ये वैल्यू मिली थी। अब इसमें से हम आई एच कट अपॉन 2m दोनों में से कॉमन आउट निकाल सकते हैं, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं। आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन साई स्टार
यहाँ पे भी साई स्टार जो है वो स्केलर है, इसलिए साई स्टार को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर ही है तो कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो साई स्टार को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर ऑफ एक्स साई। तो इतनी टर्म हमारे पास बचे और डी तो एज इट इज आएगा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। अब इसमें भी ये जो सेकंड टर्म है उसको हम डिटेल में देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म है उसे एज इट इज रखेंगे, ये जो सेकंड टर्म है उसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर क्या है वो हमें पता है, वो लाप्लाशियन ऑपरेटर है। तो एक्चुअल में लाप्लाशियन ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि डेल डॉट डेल, ये डेल स्क्वायर है उसका मीनिंग होता है डेल डॉट डेल, और वो कोई एक एफ स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्स साइड जो है वो दोनों स्केलर है, तो वो हम एज एफ कंसिडर कर सकते हैं। तो डेल डॉट डेल ऑफ स्केल, मतलब इसे हम, ये आप खाली डेल एफ को देखो तो डेल एफ क्या है, हमारा ग्रेडियंट है, क्योंकि ग्रेडियंट ही खाली स्केलर पे ऑपरेट करता है। और फिर उसका हमने ये डेल डॉट डेल ऑफ एफ लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, इसलिए हम इसे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ भी बोल सकते हैं। ये आपको वेक्टर एनालिसिस आता होगा तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से हम ये डेल स्क्वायर ऑफ एक्स आई को भी हम डेल डॉट डेल एक्स आई लिख सकते हैं। तो डेल डॉट एज इट इज, फिर ये ग्रेडियंट ऑफ एक्स आई, तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स आई हम कैसे लिख सकते हैं, आई डेल अपन डेल एक्स ऑफ एक्स आई प्लस जे कैरेट डेल अपन डेल वाई ऑफ एक्स आई प्लस के कैरेट डेल साई अपॉन डेल जेड ऑफ डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स साई। तो अब यहाँ पे एक्स और साई दो स्केलर है, इसलिए फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो डेल डॉट एज इट इज, आई कैरेट भी एज इट इज। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स बार, सेकेंड का पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस सेकेंड टर्म साई एज इट इज, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये मिला प्लस जे कैरेट, यहाँ पे भी सेम एक्स फर्स्ट टर्म बार आएगी, डेल से अपन डेल वाई होगा, प्लस साई बार आएगा, लेकिन डेल एक्स अपन डेल वाई 0 हो जाएगा, इसलिए वो वाली टर्म नहीं आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी के कैरेट एक्स बार आएगा, डेल से अपन डेल जेड होगा, प्लस जो सेकंड टर्म है वो तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, डेल एक्स अपन डेल जेड जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमें खाली इतनी टर्म मिलेगी। अब हमें ये डेल लिखना है, तो डेल को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल या फिर ग्रेड या फिर नेबुला ऑपरेटर, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे कैरेट डेल अपन डेल वाई प्लस के कैरेट डेल अपन डेल जेड, इसे हम डेल को ऐसे लिख सकते हैं, डॉट ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो हमारी एज इट इज आएगी, आई कैरेट इन ब्रैकेट एक्स डेल से अपन डेल एक्स प्लस साई प्लस जे कैरेट एक्स डेल से अपन डेल वाई प्लस के कैरेट एक्स डेल से अपन डेल जेड। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमें पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वाली टर्म्स ही हमें मिलेगी, क्योंकि वो सारे 1 हो जाता है। आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है और के डॉट के 1 हो जाता है। और फिर आई डॉट जे, आई डॉट के ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे 0 हो जाएंगे, वो हमें वेक्टर एनालिसिस में पता ही है। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल अपन डेल एक्स ऑफ ये टर्म हो जाएगी एक्स डेल से अपन डेल एक्स प्लस साई प्लस डेल अपन डेल वाई ऑफ ये टर्म हो जाएगी एक्स डेल से अपन डेल वाई प्लस डेल अपन डेल जेड ऑफ ये टर्म हो जाएगी, और आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के सारे 1 हो जाएंगे। तो हमें ये इतनी टर्म्स मिली। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स बार आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डेल साई अपन डेल एक्स बाहर निकलेगा और डेल एक्स अपन डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें एक ही टर्म है साई, इसलिए डेल साई अपन डेल एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी एक्स बार आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे जो यहाँ पे डेल से अपन डेल वाई बाहर निकलेगा और डेल एक्स अपन डेल वाई वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो वाली टर्म्स मैंने लिखी ही नहीं है, प्लस एक्स बाहर आ जाएगा और डेल स्क्वायर साई अपन डेल जेड स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसे हम इकट्ठा करके यहाँ पे ये डेल से अपन डेल एक्स 2 बार है, तो हम 2 टाइम्स डेल से अपन डेल एक्स लिख सकते हैं, प्लस इन तीनों में से हम एक्स को कॉमन आउट निकाल सकते हैं, एक्स, तो इन ब्रैकेट हमारा बचेगा डेल स्क्वायर साई अपन
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डेल स्क्वायर ऑफ एक्स साई, तो उसे हम इजीली लिख सकते हैं 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें फिर से इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमें dx अपॉन dt इज इक्वल टू आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन साई स्टार हमने बाहर निकाला था, फिर हमारी फर्स्ट टर्म थी x डेल स्क्वायर साई, और डेल स्क्वायर एक्स साई की जगह पे हमें ये वैल्यू मिली, यहाँ पे बीच में माइनस था इसलिए ये माइनस हो जाएगा, -2 डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई, और डीटो तो एज इट इज रहेगा। तो ये हमें dx अपॉन dt की वैल्यू मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो x डेल स्क्वायर साई और x डेल स्क्वायर साई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली dx अपॉन dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू है यहाँ पे x, वो हमें क्या मिलेगा, माइनस आई एच कट अपॉन 2m। हमारे पास खाली -2 डेल साई अपॉन डेल एक्स यही टर्म मिली थी, तो माइनस के साइन मैंने बाहर निकाल लिया, इसलिए माइनस आई एच कट अपॉन 2m साई स्टार इन ब्रैकेट 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स डीटो। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस आई एच कट है उसे हम इंटीग्रेशन के अंदर भी जाने दे सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ही है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटीग्रेशन 1 अपॉन m इंटीग्रेशन साई स्टार, ये माइनस आई एच कट को मैंने अंदर लिखा है, माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ साई डीटो। तो यहाँ पे ये माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल साई क्या है, हमारा मोमेंटम ऑपरेटर। वो हमने जब ऑपरेटर्स देखे थे तब हमने देखा था कि ये तो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। तो डी एक्स टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन साई स्टार, यहाँ पे पी एक्स हम कैप बता सकते हैं, एक्स में भी एक्स भी हमारा ऑपरेटर ही था इसलिए एक्स कैप भी बता सकते हैं, नहीं बताया तो भी चलेगा, हमें वहाँ पे ऑपरेटर है वो समझना है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑपरेटर है और हमने खाली एक्स डायरेक्शन में कंसीडर किया, इसलिए हमने पी एक्स से नोटेशन हमने पी एक्स यूज किया। और हमें पता है कि जब साई स्टार और साई के बीच में ऑपरेटर सैंडविच किया हमने, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई किसकी, मोमेंटम की, एक्स डायरेक्शन में। तो इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अपॉन एम। तो यही हमारे वन फर्स्ट थियरम का फर्स्ट पार्ट जो था वो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वन फर्स्ट थियरम का जो सेकंड पार्ट है उसे प्रूव करेंगे। थैंक यू।